हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में जो हम लॉ ऑफ टॉट्स को डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स बाय वेरियस थिंकर्स। तो टॉट जो लॉ है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड टॉटम, जिसका मतलब क्या होता है ट्विस्टेड, और इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है रॉन्ग। तो टॉट का मैंने आपको बताया कि टॉट जो है वो फ्रेंच वर्ड टॉटम से लिया गया है। ट्विस्टेड का मतलब होता है द थिंग विच इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर सकते थे और आपने उसको कर दिया है, यानी आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग इन नेचर, यानी वो करना आपको अलाउड था नहीं या लीगली आपको अलाउड नहीं था, राइट। तो टॉट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? अ टॉट इज़ एन एक्ट और कंडक्ट दैट इज़ ट्विस्टेड, यानी ये एक ऐसा कृत्य है जो कि क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में है। इट मीन्स द वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन बाय द एक्ट ऑफ अदर पर्सन, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक वायोलेशन ऑफ लीगल राइट है। किसका लीगल राइट? किसी एक व्यक्ति का कोई लीगल राइट है जो कि किसी अन्य व्यक्ति ने वायलेट किया है, यानी उसको इन्फ्रिंज कर लिया है, उस लीगल राइट को एक्सरसाइज करने से उसने रोका है या कुछ ऐसा कृत्य किया है जिससे वो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, राइट। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टॉर्शियस एक्ट कहा जाता है। अब टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द टॉर्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो टॉर्ट है वो बेसिकली सिविल रॉन्ग्स को डील तो करता है, लेकिन सारे के सारे सिविल रॉन्ग ज़रूरी नहीं है कि टॉर्ट ही कहलाए जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं सिविल लॉ को देखेंगे लेकिन वो टॉर्ट नहीं है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टॉर्ट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये दोनों ही सिविल रॉन्ग्स है, लेकिन वो टॉर्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। तो टॉर्ट के अंदर कुछ ही चीज़ें कवर होती हैं जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो ये जो लास्ट लाइन है, व्हेन द पर्सन कमिट्स अ रॉन्ग द wrong whom the wrong has been done is entitled to get remedy in form of unliquidated damages। ये अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या है? ये हम जब डैमेजेस को पढ़ेंगे, यानी जब हम रेमेडी को पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब ये होता है कि आप जो रेमेडी क्लेम कर रहे हैं वो डैमेज के फॉर्म में कर रहे हैं। उसको अनलिक्विडेटेड इसलिए कहा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आप कितना भी कॉम्पनसेशन एज अकॉर्डिंग टू योर लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट और डिग्री ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। लेकिन बट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और जब ये लॉ ऑफ टॉर्ट की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ राइट्स को क्लेम करने के तरीके ही नहीं बताता, उस टॉर्शियस लाइबिलिटी से बचने के भी तरीके हमें बताता है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन बाय वेरियस थिंकर्स, किसने क्या क्या कहा टॉर्ट के बारे में। तो जो एक बहुत फेमस थिंकर हैं जॉन सैमन जो थे, उन्होंने बोला कि टॉर्ट जो है वो एज बीइंग ओनली अ सिविल रॉन्ग विच हैज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इन्होंने डिफाइन किया डैमेजेस क्या है? दोज डैमेजेस फॉर विच देयर इज़ नो फिक्स्ड अमाउंट, यानी कितना भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, यानी रेमेडी जो मांगी जाएगी उस रॉन्ग के अगेंस्ट में वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होगी, एंड विच इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ मेयरली फेयर और इम्पार्शियल ऑब्लिगेशन, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी ऑब्लिगेशन के अलावा जो चीज़ है वो क्या है? सिविल रॉन्ग है, और उसी को क्या कहा गया है? टॉर्ट कहा गया है। किसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? सामन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एक और थिंकर थे रिचर्ड डी.एन. विनफील्ड, इन्होंने क्या कहा गया? टॉर्शियस लाइबिलिटी एमर्जेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ, यानी इन्होंने क्या कहा? टॉर्ट क्या है? ऐसी ड्यूटी है जो कि फिक्स्ड बाय लॉ है। दिस ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स द अदर पर्सन जनरली, यानी जनरली ये ड्यूटी किसके अगेंस्ट होती है? पब्लिक के अगेंस्ट होती है। एंड इट्स ब्रीच इज़ रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं।
ऐसे ही फ्रेज़र करके एक थिंकर थे, उन्होंने क्या कहा, टॉर्ट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेंट और ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। यानी इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ये एक ऐसा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोवाइडेड है और जिसके बिहाफ पे वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। कौन कर सकता है, इंजर्ड पार्टी कर सकती है। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो है इन्होंने, ये जो 3 थिंकर्स हैं, सामन, विनफील्ड और फ्रेज़र, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये पूछा भी जाता है अक्सर। ऑलराइट स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।